एक मिनट मेरी बात सुने मेरा भाई, मेरी बात सुने जाकर। कभी आपने मोटरवे पे ऐसे किया? आपकी जरूरत ही नहीं है, आप 1 मिनट में जुर्माना पे करते हैं। बंद क्यों करवा दूं मैं? आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आपका जुर्माना तो जुर्माना हमने क्या मोटरवे नु कह दे 7,000 रुपया जुर्माना देता है गवर्नमेंट दिया है, गाड़ी को बचता है। उधर ऐसे किया था? हाँ किया था। ऐसे नाचे थे? हाँ से नाचे थे। डांस किया था? हाँ जी किया था। जो इधर कर रहे हो चल अपना काम कर, यार, अपना काम कर। गाड़ी को बंद करा, थाने में जा। क्यों करो? हाँ तो और क्या, जो कानून है वो होगा, जुर्माना करा रहे हैं ना। जो कानून है वो होगा ना। आप पीछे कानून के अलावा तो कुछ तो नहीं होगा। जुर्माना करो सर, तुसी ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ जुर्माना करा रहे हैं, फिर तेरा मैक्स ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली असगर डुड्डी और मैं इस वक्त मौजूद हूं आरे वाला चौक मल्ले पेट्रोलिंग पुलिस के चौकी के बाहर। और मेरे पीछे आप मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार इस वक्त रोड पर मौजूद हैं। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, IG पंजाब और एडिशनल IG अब्दुल करीम साहब के अहकामात की रोशनी में उन लोगों के चालान और जुर्माने किए जा रहे हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, या वो बाइकर जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, या वो ड्राइवर हजरात जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मौजूद हैं, तो उनको भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और उनके चालान किए जा रहे हैं। तो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए भावनगर रोड पर खड़े हुए हैं। तो आए चलते हैं और चल के उनसे जानते हैं इस बारे में कि उन लोगों को कितने जुर्माने किए जा रहे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते, या वो बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, या वो ड्राइवर हजरात जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। तो आए चलते हैं और चल के पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों से बात करते हैं और इस हवाले से जानते हैं। कारवां वालों ने छत पे सवारियां बिठाई हुई थी, अब इनको जुर्माना होगा या वार्न करके छोड़ दिया जाएगा? नहीं सर, अब जुर्माना करेंगे। कितना जुर्माना होगा? ये सर जब जनरेट करता है सिस्टम खुद करेगा, तो ओवरलोड का सेपरेट है। भाई ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, वो सीट बेल्ट भी नहीं पहना? नहीं वो पहना हुआ। एक होगा या 2 होगा? एक करेंगे सर, एक करेंगे, क्योंकि हम जहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम इसे वार्निंग भी समझे और आवाम राय रास्ते पे भी आ जाए। राय रास्ते पे भी। जो लोग राय रास्ते पे नहीं आते फिर उनका इलाज क्या करते हैं? फिर वो तो ज़ाहिर बात जो वायलेशन करेगा सर उसे ज़ाब्ता के मुताबिक वो सर हम उससे जुर्माना करेंगे। वो जुर्माना खुद पे करेंगे, हम नहीं लेंगे। जो सिस्टम वो सिस्टम फ़ाइन शो करता है ना, वो जो बंदा जिसको हम फ़ाइन करते हैं वो खुद जाके पे करेगा। जब मुझे पता चल जाएगा मेरी ऐप में वो पेड हो चुका है तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। डॉक्टर साहब आपने वायलेशन की है कानून की। अगर एक मिनट मेरी बात सुने मेरा भाई, मेरी बात सुने जाकर। कभी आपने मोटरवे पे ऐसे किया? आपकी जरूरत ही नहीं है, आप 1 मिनट में जुर्माना पे करते हैं। बंद क्यों करवा दूं मैं? आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आपका जुर्माना तो जुर्माना हमने क्या मोटरवे नु कह दे 7,000 रुपया जुर्माना देता है गवर्नमेंट दिया है, गाड़ी को बचता है। उधर ऐसे किया था? हाँ किया था। ऐसे नाचे थे? हाँ से नाचे थे। डांस किया था? हाँ जी किया था। जो इधर कर रहे हो बंद करा, थाने में जा। क्यों करो? हाँ तो और क्या, जो कानून है वो होगा, जुर्माना करा रहे हैं ना। जो कानून है वो होगा ना। आप पीछे कानून के अलावा तो कुछ तो नहीं होगा। जुर्माना करो सर, तुसी ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ जुर्माना करा रहे हैं, फिर तेरा मैक्स ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? क्यों? आप कहाँ मुझे आंखें दिखाने का क्या मतलब है? तू बार बार तेरे तो जान चढ़ा रहे हैं, तू ज्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं आपका आप लोगों की जानें ज़ाया कर सकते हैं, आप लोगों की जानें ज़ाया कर सकते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। हमें बंद करा दे। आप लोगों को मार सकते हैं, आपके पास लाइसेंस है? छोड़ दे यार, आपके पास लाइसेंस है लोगों को मारने का? नहीं, आपके पास लाइसेंस है लोगों को मारने का? लोगों को मारने का आपको किसने लाइसेंस दिया है? एक कोनी को गवर्नमेंट का कानून 9,000 रुपया गड्डियां नु जुर्माना 14,000 दिया मेरे को चिट्टा ने। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक गड्डी नु 14,000 रुपया जुर्माना है, एक कानून है। आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो होता है। 14,000 गाड़ी को आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी गाड़ियां लेके चलाए, फिर पता लगेगा। चलती है गवर्नमेंट की? चलाए ना, चल रही है। हाँ चल रही है। किधर गई रेलवे GTS? किधर गई GTS? वो आप लोगों ने तबाह की है। आप जैसे लोगों ने तबाह की हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, वायलेशन करते हैं और फिर सड़कों पर डांस भी करते हैं। जब आपको जुर्माना होता है तो हमें 1,600 किराया नहीं 1,800 लेते। कौन? हम 900 रुपया लेते। 900 रुपया लेते तो उनको छत पे बिठाना। मुझे क्या करती है? 900 रुपया 1,800 रुपया किराया लेती है, हमसे पहले जाती है। 900 रुपया लेके आपने छत पे बिठाना उनको, दिमाग खराब कर रहे हैं। उनको सीट देनी है, छत पे बिठाना उनको। छत पे बैठे उनसे पूछे 10 और 600 रुपए जो बैठे लाहौर दे गरीब आदमी ना जा रहा हूँ। ना बैठाए 1800 की उनमें हिम्मत नहीं है। ये कंपनी भी गरीब आदमी है, कंपनी भी गरीब है। हाँ कंपनी भी गरीब है। हाँ अमीर तरीन कंपनी है, कंपनी टैक्स तारती है। हाँ लोगों को चेक करो, लोगों को मारेगी ये। हाँ अगर टैक्स तारती लोगों को मारेगी। हमारे जितने एक गाड़ी
19,000 रुपया डेली टैक्स देती है गवर्नमेंट को। कमाती कितने? पता है? कमाती कितने? कुछ भी नहीं है। गाड़ी लेके भाईवार डाल मेरे साथ, पता लगा तुझे? मुझे क्या पता? हाँ, क्या बचता है गाड़ी को? कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता। तो बंद कर दे, खड़ी हाँ, कर दे। मैं इसका मालिक हूँ, तो खड़ी कर दे। मेरे साथ हिस्सेदार डाल। तुझे पता लगे क्या बचा रहा हूँ मैं? जी नाज़रीन, आपने कंडक्टर की बातचीत सुनी। ये आप बड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसको जुर्माना होने जा रहा है, और ये बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हो या अपनी बात पर इसको अफसोस हो, इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। छत पे लोगों को बिठाया हुआ है, लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उसको इसने खतरे में डाला हुआ है। अपनी बात पर पछताने की बजाय ये अपनी बात पर डटाई से डटा हुआ है और खुल के अपना दिफा कर रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर कानून की खिलाफ वर्जी इसी तरह होती रहेगी तो लोगों की जानें सड़कों पर ज़ाया होती रहेंगी। चंद इन लोगों को, लोगों की जानों की कोई परवाह नहीं है। ये इसी तरह कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते रहेंगे क्योंकि इनके पास पैसा है। इनको पता है कि हमें जुर्माना होगा तो हम पैसे दे के छूट जाएंगे। अगर इनकी गाड़ियाँ बंद की जाएँ और इनको हवालात में डाला जाए तो ये ऐसे कानून की खिलाफ वर्जियाँ ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर, इनको क्यों रोका गया? ये सर इनको सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था ना। सीट बेल्ट नहीं पहना, आपने नहीं पहना हुआ था? नहीं, सीट बेल्ट नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? बस नहीं याद है, यहाँ से निकलो। ये गफलत है ना, गफलत है हमारी, गफलत की खिलाफ वर्जी। बिल्कुल। अब अगर आपको जुर्माना होगा तो आपको पछतावा तो नहीं होगा? नहीं, पछतावा किस बात का? गफलत कर रहे हैं तो पछतावा किस बात का? जुर्माना है। हाँ जी, ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं इधर। बिल्कुल हिफाजत के लिए खड़े हैं। अब इनको कितना जुर्माना होगा सर? ये सर सीट बेल्ट का जब मैं कोड सेंड करूँगा तो 750 आएगा, 750। 750 रुपये इनको जुर्माना। जितनी वायलेशन होंगी सर ना, सिस्टम खुद जनरेट करता है। हम अपने ये ई चलान है, सिस्टम खुद जनरेट करता है। जो कोड हम डालेंगे, जो वायलेशन होगी उसका जुर्माना स्क्रीन पे खुद शो हो जाएगा। खुद से हो जाए जी, ये 750 आएगा सर, 750 कम से कम है। जी, कम अज़ कम है 750 जी। ऑनलाइन। जी, ऑनलाइन है जी भाई, आप बताएं कि आप दोबारा ऐसी गलत करें? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। दोबारा नहीं करें। नहीं करेंगे। बच्चे ने सर हेलमेट नहीं पहना हुआ हेलमेट नहीं पहना। जी, मोटर बाइक पे ये सवारी कर रहा है तो माशाल्लाह यंग बच्चा है और इसने अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो अब आप जुर्माना करेंगे या वार्निंग दे के छोड़ दें? नहीं सर, इसे हम जुर्माना करेंगे। हमारा प्रोसेस पहले से चलता रहा है, हमारा वार्निंग का सिस्टम, अब वो ख़त्म हो गया है। अब हम बाकायदा तौर पे चालान कर रहे हैं। अब सर तो आप कितना चलान करें? ये 200 रुपये जी। 200 रुपये? ये कम से कम है? जी, कम से कम हेलमेट वायलेशन चालान 200 रुपये है जी। 200। हम 200 रुपये फ़ाइन कर रहे हैं जी। इसके अलावा वो कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनकी लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके आप चलान कर रहे हैं, उनको जुर्माने कर रहे हैं? तो टोटल जितने ट्रैफिक वायलेशन हैं सर, वो जितने भी लोग वायलेशन करेंगे ट्रैफिक के हिसाब से, वो अपने अपने कोड के हिसाब से उनको चलान होगा। जो को वायलेशन करेगा, मुतलका वायलेशन हम सिस्टम में सेंड करेंगे, सिस्टम उसका जो फ़ाइन है वो खुद जनरेट करेगा। मतलब इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, 200 रुपये, ओवर स्पीड है उसके हिसाब से आ जाएगा, अंडर एज है कोई, अंडर 18 जिसका कार्ड नहीं बना हुआ, वो ड्राइव कर रहा है तो उसको 300 रुपये होगा। मतलब अपने अपने जो है ना वायलेशंस, उनके हिसाब से सिस्टम खुद जनरेट करता है। हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हमद हमदान है सर। तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? बस वो जल्दबाजी में भूल गया हूँ। मतलब डालना चाहिए, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ये हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, हमें इनके साथ ताउन भी करना चाहिए। मतलब जैसे ये भाई कह रहे हैं, इनके साथ हम ताउन करेंगे, ये हमारी आवाम की खिदमत के लिए ना ये लोग खड़े हुए हैं सर। अब कैसा लग रहा है आपको? जुर्माना होगा 200 रुपये? देखें, होना चाहिए, होगा तो नेक्स्ट टाइम याद रहेगा इंशाल्लाह। याद रहेगा जी बिल्कुल। ये तो ये को बोलने वाली चीज़ है हेलमेट? वो बस जल्दबाजी में नहीं है मेरा। आइंदा इंशाल्लाह अब जुर्माना हो गया, अब नेक्स्ट नहीं ऐसा होगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए है ना? जी बिल्कुल, हमारी सेफ्टी के लिए है। देखिए, लोग हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, इनकी वजह से ही मतलब ये हमारे इधर पास ही। हम मुफ्त में इनको बुरा वाला भी कहते हैं। नहीं, बुरा भला कहने की तो बात ही कोई नहीं है। ये लोग हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, ये हमारी सेफ्टी है ना। हम हेलमेट यूज़ करेंगे, खुदा ना खास्ता मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मतलब साना पेश आ जाता है, तो इसमें हमारी सेफ्टी है ना। हेलमेट डाला होगा तो जान बच जाती है। ये रोकते हैं, हमसे पूछताछ होती है, सारे मामलात करते हैं, तो ये इसमें हमारा अपना ही भला है। जी नाज़रीन, आपने इस नौजवान की बातचीत सुनी। उसका कहना है कि मैंने गलती की है तो मेरा जुर्माना मुझे हो रहा है, मेरा चलान हो रहा है। अगर मैंने गलती ना की होती तो मेरा 200 रुपये मुझे जुर्माना ना होता। ये बच्चा तो कह रहा है जी मैंने गलती की है तो मुझे जुर्माना हो गया, इस पर मुझे कोई पछतावा नहीं। तो सर अच्छे शहरी का मेरे ख्याल यही होती है कि वो गलती तस्लीम करता है। उसने गलती की है तो बजाय उसने मज़ामत करने की उसने उसको तस्लीम किया, और वो उसने और ये भी फील किया है कि उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसके भी होता है कि आप किसी को रोकें तो वो जेब से फ़ोन निकाल ले कि मैं कि फ़लाँ अफसर को करता हूँ या फ़लाँ नंबरदार को करता हूँ, MP MNO को, ऐसे भी होता है? जी, अक्सर हो जाता है ऐसा।
وہ کرواتے ہیں جی بالکل آتے ہیں فون، لیکن ہم تو قانون کے مطابق چلیں سر. جو قانون نے ہماری ایس او پی بنا دی ہے، ہم نے اس کے مطابق عوام کی خدمت کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے اور عمل درآمد بھی کروانا ہے. کہ زیادہ تر چلان جو ہیں یا جرمانے وہ کن لوگوں کو ہو رہے ہیں؟ زیادہ سر جو ہم فوکس کر رہے ہیں نا، وہ کر رہے ہیں جو لوگ ہیلمٹ یوز نہیں کرتے، کیونکہ انسانی زندگی کو بچانا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے. اور جو بچے انڈر ایج ہیں، بائکس گاڑیاں یوز کر رہے ہیں، ہم زیادہ ان پہ فوکس کر رہے ہیں. باقی اوور آل ٹریفک وائلیشن جو بھی کرے گا اس کے چلان ہوں گے. جی یہ پک اپ والے ڈرائیور صاحب کو کیسے روکا ہوا ہے؟ یہ سر ہم نے روکا تھا انہیں چیک کرنے کے لیے میں نے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ پہلے شہری مجھے ملے ہیں اب پورے دن میں. کاغذات بھی ان کے پاس پورے ہیں، کاغذات پورے ان کے پاس، لائسنس سیٹ بیلٹ بھی پہنا ہوا ہے. جی لائسنس ان کے پاس ہے، آئی ڈی کارڈ ہے اور ان کا سیٹ بیلٹ باندھا ہوا ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ایسے شہری ماشاءاللہ جب پاکستان میں آ جائیں گے تو وہاں قانون کا جو عمل درآمد ہے وہ اور بہتر انداز سے ہوگا. السلام علیکم جی، کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام محمد یوسف محمد یوسف. بلوچ. کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ میں آ رہا ہوں بابل نگر سے. بہاول نگر. جی جی. تو آپ کو پیٹرولنگ والوں نے روکا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ کوئی نہیں جاتی. آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، سیٹ بیلٹ بھی پہنا ہوا ہے، آپ قانون پر عمل کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا ہے اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھی بات ہے نا؟ بہت اچھی تو بات ہے. کیا پیغام دیں گے آپ ان لوگوں کو جو قانون پر عمل نہیں کرتے روڈ پر؟ وہ غلط کرتے ہیں. غلط کرتے ہیں. جی ان کو قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. دائرے میں گاڑی چلانی چاہیے. صحیح. جی. تو اب ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ پورے پاکستانی جو ہیں وہ اسی طرح قانون کے پر عمل کریں. اللہ دے حکم میں بالکل بے شک صحیح بات. جی ناظرین، آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، آئی جی پنجاب صاحب اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کے احکامات کی روشنی میں پیٹرولنگ پولیس چوک مرلے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہے. اور ہم نے آپ کو کچھ لوگوں کا آپ کو جرمانہ ہوتے بھی دکھایا، تو ان میں سے چند لوگ تو غصے میں بھی آ گئے اور ہمیں مارنے کو بھی دوڑے. لیکن اگر ہر بندہ، ہر پاکستانی قانون پر عمل کرے تو یہ نوبت پیش نہیں آتی. پیٹرولنگ پولیس والے تو سرکار کے ملازم ہیں، انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو جرمانے بھی کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کے چلان کرنا بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو دیکھتے رہیں رائٹ وے پاکستان اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.